अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गुज़िश्ता वीडियो में हमने प्रोवर्ब यानी कहावतों के ताल्लुक़ से पढ़ा था। अब हम अपना अगला लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का लेसन है अब्बू खां की बकरी। ये एक कहानी है जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर्स में इनका शुमार होता है। इसके अलावा वो जामिया के वाइस चांसलर भी रहे हैं। बहरहाल हम कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके लिए इसको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ ताकि आप जब इसका मुताला करें तो आप तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ साथ अल्फाज मायने भी समझ कर पढ़ सकें। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। अब्बू खां की बकरी। हिमालय पहाड़ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इस पहाड़ के अंदर वादियों में बहुत सी बस्तियां हैं। ऐसी ही एक बस्ती अल्मोड़ा भी है। अल्मोड़े में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक़ था। अकेले आदमी थे, दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनके अजीब अजीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का मंगलिया, किसी का गोजरी। उनसे न जाने क्या बातें करते रहते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते। इस पूरे पैराग्राफ में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मायने आपको न पता हो। वादी आप जानते हैं, पहाड़ के दरमियान मैदानी हिस्सा जो होता है वो वादी कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब्बू खां थे बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुड़ाकर भाग जाती थीं। शायद ये बात हो कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आज़ादी की बहुत मोहब्बत होती है। जब अब्बू खां की बहुत सी बकरियां यूं भाग गईं तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब कभी बकरी न पालूंगा। ज़िंदगी के थोड़े दिन और हैं, बेबकरियों ही के कट जाएंगे। मगर तन्हाई बुरी चीज़ है। थोड़े दिन तो अब्बू खां बेबकरियों के रहे, आखिर न रहा गया। एक दिन कहीं से एक बकरी मोल ले आए यानी ख़रीद के ले आए। ये बकरी थी बहुत खूबसूरत। रंग इसका बिल्कुल सफ़ेद था। बाल लंबे लंबे थे, छोटे छोटे काले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने आबनूस की काली लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाए हों। ये बकरी देखने में ही अच्छी न थी, मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। अब्बू खां तो उस पर लट्टू हो गए थे। उसका नाम चांदनी रखा था और दिन भर उससे बातें करते रहते थे। अब्बू खां ने ये सोचकर कि बकरियां शायद घर के तंग आंगन में घबरा जाती हैं, चांदनी के लिए नया इंतज़ाम किया था। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। उसके चारों तरफ उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ से कांटे जमा करके डाले थे कि कोई इसमें न आ सके। उनके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी कि खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह चांदनी को अब्बू खां के यहाँ खासा ज़माना गुज़र गया और अब्बू खां को यकीन हो गया कि आखिर को एक बकरी तो हिल गई, अब ये न भागेगी। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती। एक दिन सुबह चांदनी ने पहाड़ की तरफ नज़र की। मुंह जो जुगाली की वजह से चल रहा था रुक गया और चांदनी ने दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियाँ कितनी हसीन हैं। वहाँ की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहाँ उछलना कूदना, ठोकरें खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। गर्दन में 8 पहर ये कमबख्त रस्सी। ऐसे घेरों में गधे और खच्चर ही भले चुग लें। हम बकरियों को तो ज़रा बड़ा मैदान चाहिए।
इस ख्याल का आना था कि चांदनी अब वो पहली चांदनी ही न थी। न उसे हरी घास अच्छी लगती थी, न पानी मज़ा देता था। दिन पर दिन दुबली होने लगी। अब्बू खां समझ गए कि हो न हो कोई बात ज़रूर है। एक सुबह जब अब्बू खां ने दूध दूह लिया तो चांदनी ने उनकी तरफ मुंह फेरा और अपनी ज़बान में कहा, अब्बू खां मियाँ, मैं अब तुम्हारे पास रहूँगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। मुझे तो तुम पहाड़ ही में चला जाने दो। अब्बू खां बकरियों की बोली समझने लगे थे। चिल्ला कर बोले, या अल्लाह, ये भी जाने को कहती है, ये भी। अब्बू खां वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गए और निहायत गमगीन आवाज़ से पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ चाहती तो हूँ। अब्बू खां ने कहा, अरे कम नसीब, तुझे ये खबर है कि वहाँ भेड़िया रहता है? वो जब आएगा तो क्या करेगी? चांदनी ने जवाब दिया, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं, उनसे उसे मारूंगी। अब्बू खां कुछ झुंझलाए और बोले, या अल्लाह, ये भी जाती है, मगर नहीं, कमबख्त, एहसान फरामोश, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। अब्बू खां ने आकर चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्सा और झुंझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई, उधर चांदनी उचक कर खिड़की में से बाहर, ये जा वो जा। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। न चारों तरफ कांटों की बाढ़, न खूंटा, न रस्सी और चारा। वो जड़ी बूटियां कि अब्बू खां गरीब बावजूद अपनी सारी मेहनत और शफकत के न ला सकते। दोपहर तक इतनी उछली कूदी कि शायद सारी उम्र में इतनी उछली कूदी न होगी। होते होते अंधेरा होने लगा और पहाड़ में एक तरफ से आवाज़ आई, खू खू। ये आवाज़ सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बिगुल की आवाज़ आई। ये बेचारे अब्बू खां थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी फिर लौट आए। चांदनी के जी में कुछ तो आई कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया। उसने सोचा कि उस जिंदगी से तो यहाँ की मौत अच्छी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो भेड़िया ज़मीन पर बैठा था। चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया जो अब्बू खां ने बताया था, लेकिन फिर ख्याल किया कि नहीं। अपना सर झुकाया, सींग आगे को किए और पैतरा बदल कर भेड़िए के मुकाबिल आई कि बहादुरों का यही शेवा है। वो खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वो अल्लाह के हाथ है। कुछ देर जब गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा। चांदनी ने भी सींग संभाले और वो हमले किए कि भेड़िए का जी जानता होगा। 10 मरतबा उसने भेड़िए को पीछे रेल दिया। सारी रात इसी में गुजरी। चांदनी ने आखिरी वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था कि दूर से एक रोशनी सी दिखाई दी। एक मुर्ग ने कहीं से बांग दी। नीचे मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। चांदनी ने दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया, अब तेरी मर्ज़ी। मुअज्जिन आखिरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका सफ़ेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। भेड़िए ने उसे दबोच लिया और खा गया। दरख्त पर चिड़ियाँ बैठी देख रही थीं। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब कहती थीं कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया थी, वो मुसिर थी कि चांदनी जीती। डॉक्टर जाकिर हुसैन। शुरू में ही मैंने आपको बताया था
कि इस कहानी के लिखने वाले डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं, जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बानियान में इनका शुमार होता है। वाइस चांसलरशिप पे भी ये काफ़ी बरस तक रहे हैं और जामिया को सजाने संवारने में इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। दोस्तों, ये कहानी अब्बू खां की बकरी आपने सुनी, इसका मुताला ज़रूर करिएगा ताकि आपका तलफ़ुज़ भी ठीक हो और पढ़ने का तरीक़ा भी मालूम हो सके। दूसरी अहम बात ये है कि जब आप इसका मुताला ख़ुद से करेंगे, भले ही इस वीडियो की रोशनी में करें, लेकिन मुताला करेंगे तो ऐसे में आपको इन अल्फाज की पहचान भी होगी और कभी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और अगर इस कहानी के ताल्लुक़ से सवालात आपसे पूछे जाएंगे तो आप उन सवालात का जवाब भी दे सकेंगे। बहरहाल आज इस सबक के सवालात हमारे सामने मौजूद हैं, हम इन सवालात के ताल्लुक़ से बात कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, अब्बू खां की बकरी में आखिरकार बकरी का क्या अंजाम होता है? इसका जवाब आप जानते हैं कि अब्बू खां की बकरी में आखिरकार बकरी भेड़िए से लड़ते लड़ते थक हार कर गिर जाती है और भेड़िया उसे दबोच लेता है, खा जाता है। सवाल नंबर 2 है, पहाड़ी पर बकरी की लड़ाई किससे होती है? पहाड़ी पर बकरी की लड़ाई भेड़िए से होती है। सवाल नंबर 3, अब्बू खां किस बस्ती के रहने वाले थे? इसका जवाब है अब्बू खां अल्मोड़ा बस्ती के रहने वाले थे। सवाल नंबर 4 है, अब्बू खां ने जब चांदनी से कहा कि पहाड़ पर भेड़िया रहता है तो चांदनी ने क्या जवाब दिया? चांदनी ने अब्बू खां को जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे 2 सींग दिए हैं, मैं उनसे भेड़िए को मारूंगी। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। बकरी वाहिद है, इसकी जमा होगी बकरियाँ। लकड़ी वाहिद है, इसकी जमा है लकड़ियाँ। रस्सी की जमा है रस्सियाँ। चिड़िया वाहिद है, इसकी जमा है चिड़ियाँ। मस्जिद वाहिद है, इसकी जमा है मस्जिदें। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, मायने बताइए। आबनूस एक मशहूर दरख्त का नाम है जिसकी लकड़ी जो है सख्त और स्याह होती है, बहुत कीमती दरख्त माना जाता है ये। तराश के माने होते हैं काट छाँट, किसी भी चीज़ को काट छाँट के अच्छा बनाना। कम नसीब के माने होते हैं बदकिस्मत। मुसिर के माने बज़िद के होते हैं, यानी ज़िद करना, किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करना यानी मुसिर होना। दोस्तों, आज का ये सबक अब्बू खां की बकरी हमने पढ़ा। इसको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग इसका मुताला ज़रूर करिएगा ताकि इसमें जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो आप पढ़ सकें, उसका मुताला कर सकें और समझ सकें। अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है इस सबक के ताल्लुक़ से तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना न भूलिए। शुक्रिया।